नमस्कार मित्रों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एफआईआर के बारे में। एफआईआर सीआरपीसी की सेक्शन 154 में दिया गया है। और एफआईआर क्या होता है, एफआईआर कब लिखाया जाता है और एफआईआर ना लिखने पे आपको क्या करना है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो एफआईआर के बारे में बात करें तो एफआईआर का पूरा नाम आपको पता ही होगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब जो आप कोग्निजेबल ऑफेंस होने पे पुलिस स्टेशन में लिखवाते हैं उसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। अगर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कोग्निजेबल ऑफेंसेस में लिखाया जाता है। एफआईआर सिर्फ कोग्निजेबल ऑफेंसेस में ही लिखाया जाता है। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस के संबंध में नॉन कोग्निजेबल रजिस्टर होता है जिसको एनसीआर रजिस्टर कहते हैं, जो पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। पुलिस स्टेशन में दो तरह के रजिस्टर होते हैं, एफआईआर रजिस्टर और नॉन कोग्निजेंस रजिस्टर। जो होता है नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस के लिए उसको एनसीआर रजिस्टर बोलते हैं। तो ये दो तरह के कंप्लेन से संबंधित रजिस्टर होते हैं। इसमें जो एफआईआर की बात की गई है सेक्शन 154 में, वो बात की गई है कोग्निजेबल केसेस के बारे में। कोग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड जो एफआईआर होती है वो कोग्निजेंस के संबंध में ही उसमें एफआईआर लिखी जाती है। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस होगा तो आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। और कोग्निजेबल ऑफेंस कौन से अपराध होते हैं वो मैंने लास्ट एक लेक्चर इसके ऊपर बनाया है, वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं फिर भी आपको एक बार बता दूं, कोग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस को बिना वारंट अन्वेषण करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की और अरेस्ट करने की सत्ता होती है। तो वो ऑफेंस कोग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। तो कोग्निजेबल ऑफेंस में जब आप पुलिस स्टेशन जाओगे एफआईआर लिखवाने के लिए, तो पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर लिखवाने जाओगे तो वहाँ पे ये होगा कि भाई कौन सा कोग्निजेबल है कौन सा नॉन कोग्निजेबल है, वो आपको नहीं पता होगा, लेकिन पुलिस वाले को पता होता है। और उसका उल्लेख सीआरपीसी में भी दिया गया है, शेड्यूल 1 में आप देख सकते हैं। शेड्यूल 1 में कौन सा ऑफेंस कोग्निजेबल है कौन सा नॉन कोग्निजेबल है उसकी डेफिनेशन सब दी गई है। और अगर बात करें तो आप वहाँ पे जब पुलिस स्टेशन में जाओगे तो पुलिस स्टेशन इंचार्ज अधिकारी का ये फ़र्ज है, वो आपका कोग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में एफआईआर लिखेगा। एफआईआर लिखेगा वो आप मौखिक भी लिखवा सकते हो और आप राइटिंग में भी दे सकते हो। आप मौखिक भी लिखवाओगे तो भी उनको लिखनी पड़ेगी, और आप राइटिंग में दोगे वो भी लिख के आपको वो एफआईआर की एक कॉपी देंगे। अगर आप मौखिक लिखवाते हैं तो वो आपको पढ़ के सुनाएंगे और आपकी नीचे की साइड में उसमें सिग्नेचर लेंगे एफआईआर होने के बाद में। अगर आप राइटिंग में कोई कंप्लेन लेके जाते हैं, राइटिंग में आप इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं किसी कोग्निजेबल ऑफेंस की, तो क्या होगा कि वो उसके संबंध में, उस राइटिंग के संबंध में आपकी एफआईआर पूरी लिखेंगे। पूरी लिखने के बाद भी आपको उसमें सिग्नेचर करना पड़ेगा, सिग्नेचर कराते ही है वो। और सिग्नेचर कराने के बाद में आपको एक एफआईआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। जो एफआईआर लिखाने जाता है उसको एफआईआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, बिना किसी पैसे के लिए बिना आपको एक कॉपी मिलेगी। और अगर आपने मौखिक लिखवाया है तो भी आपको एक कॉपी मिलेगी। हाँ, आप एफआईआर हो गया है वो कब मान सकते हो, जब आपको एफआईआर की एक कॉपी मिल जाए तब आप समझना कि आपका 100% एफआईआर लिख लिया गया है। अगर आपने जो राइटिंग में एप्लीकेशन वहाँ पे दी है वो ली और उसी पे रिसीव का या पुलिस स्टेशन की राउंड सील लगा के दे दी, या मतलब उस पर स्टैंप लगा के दे दिया, तो वो आपकी एफआईआर नहीं हुई है। वो सिर्फ आपकी एक कॉपी रिसीव की गई है, आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। तो आपको एफआईआर की कॉपी मिले तभी आप मानना कि आपकी एफआईआर हुई है। और एफआईआर की एक कॉपी भी कंपलसरी है जो एफआईआर कराने आया है उसको देने के लिए। उसके बाद है कि इसमें आता है नया जो ऐड किया है 2013 में एक अमेंडमेंट किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि अगर रेप से रिलेटेड कोई विक्टिम है, रेप से संबंधित कोई विक्टिम है, या फिर वो उसको बोलते हैं जो छेड़छानी का कोई भी केस है, जो मतलब वुमेन से संबंधित ऐसा कोई केस है छेड़छानी का है,
या रेप का है, बलात्कार का कोई भी केस है, तो उस संबंध में ये कहा गया है कि अगर मेंटल डिसेबल है वो वुमेन, या वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, या वो ये चाहती है कि उसकी कंप्लेन, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो उसके घर पे आके नोट की जाए, या फिर वो जहाँ बोले वहाँ पे नोट की जाए, तो पुलिस वालों को वहाँ पे जाके नोट करना पड़ेगा। और उसमें पुलिस अधिकारी महिला होनी चाहिए, वुमेन ऑफिसर होनी चाहिए, पुलिस ऑफिसर, उसमें नोट करने के लिए ये 2013 में अमेंडमेंट किया गया है। जब 2012 में दिल्ली का जो रेप केस हुआ था, आपको पता होगा, उसके बाद 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ, और उसमें बहुत बड़े तौर पे बोला जा सकता है कि अमेंडमेंट हुआ है। सेक्शन 376 जो है रेप से रिलेटेड, उसकी डेफिनेशन पूरी चेंज कर दी गई है। उसमें सज़ा का प्रावधान जो पहले बहुत कम था, वो अभी फांसी तक की सज़ा का प्रावधान है, उम्र कैद का है, तो वो रेप से रिलेटेड है। तो ये जो अमेंडमेंट किया गया, जो हमने बात की कि वो वुमेन के घर पे जाके भी लिखना पड़ेगा अगर उसकी इच्छा है, तो वो 2013 में अमेंडमेंट किया गया। अब बात आती है कि अगर पुलिस एफआईआर ना लिखे तो क्या करे। अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो आप क्या करोगे। तो पुलिस एफआईआर ना लिखे तो आपने अगर राइटिंग में पुलिस स्टेशन में कॉपी रिसीव कराई है, तो आप उस कॉपी को एक कॉपी वो साथ में अटैच करते हुए, और जो आपको उसमें प्रॉब्लम है, जो आपको वो कंप्लेन नहीं आपकी नोट की गई है, वो सब आप शॉर्ट में एक एप्लीकेशन के तौर पे लिखे, और आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, या आप हाथों हाथ वहाँ पे एसपी जो हर डिस्ट्रिक्ट का होते हैं, सुपरिटेंडेंट पुलिस उसको बोलते हैं, अधीक्षक, तो आप वहाँ पे जाके वो कॉपी सबमिट करा सकते हैं। फिर उस पर क्या है, जो एसपी होगा वो उस पर देखेगा कि हाँ भाई ये ऑफेंस हुआ है नहीं हुआ है, वो किसी को भी उसके जो नीचे का अधिकारी होगा उसको वो केस सौंप सकता है कि भाई इसमें एफआईआर करो, इसमें इन्वेस्टिगेशन करो, कि जो भी कुछ करना है वो उसको करने के लिए कह सकता है। ये प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 154 के कोज 3 में दिया गया है। तो ये थी एफआईआर के बारे में। अगर आपकी एफआईआर नहीं होती है तो आप एसपी को लिख सकते हो। तो ये आपके अधिकार है कि आपको एक कॉपी भी मिलनी चाहिए, आपके सिग्नेचर भी एफआईआर पे होते हैं, और कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर लिखना कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब वो लिखना ही पड़ेगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हुआ है और वो बिलीवेबल है तो वो लिखना ही पड़ेगा, उसमें कोई भी पुलिस स्टेशन अधिकारी मना नहीं करता है। अक्सर ये होता है कि पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, और फिर जब उनसे खुलासा पूछा जाता है वो क्या बोलते हैं, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, ऐसा था वैसा था, तो ऐसे वो बहाने मारते हैं। लेकिन ऐसा नहीं चल सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंपलसरी है, संज्ञेय अपराध में एफआईआर लिखनी ही पड़ेगी, और अगर नहीं लिखते हैं तो आप सेक्शन 154 की सब कोज 3 के अनुसार आप एसपी को उसकी कंप्लेन कर सकते हैं और एफआईआर करने के लिए बोल सकते हैं। आपको ये आज का लेक्चर कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।